अब सबका स्वागत है बैंक सदैव चैनल पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 6 सितंबर का जो है डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपका दोस्त नेशनल अफेयर्स से पहले चलता हूँ। तो नेशनल अफेयर्स जो पहला न्यूज़ आ रहा है वो आपको यूनियन कैबिनेट की तरफ से न्यूज़ मिलने वाला है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम, और ये किया गया है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। क्रिटिकल मिनरल को रिसाइकल करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है अंडर दी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत। ठीक है, कुल 6 साल लंबा ये जो है स्कीम रहने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2031 तक। ठीक है, इसके बारे में पढ़े तो इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है। पहली चीज़, प्रमोट करेगा डोमेस्टिक रिसाइकलिंग। वो कैसे करेगा, वो जो है सब्सिडी देके जो है करने वाला है। दूसरा मिलेगा आपको प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स जो भी हैं उसको प्रोडक्शन करने की बात करता है दूसरी चीज़। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला तो है कि प्रमोट रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग कैसे प्रमोट करेगा, रिसाइकलिंग को प्रमोट करने के लिए कंपनीज को जो है सब्सिडी दी जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो गवर्नमेंट द्वारा जो है 2 तरह की सब्सिडी दी जाएंगी। एक तो आपको मिलेगा एक तो आपको मशीनरी में मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा 20% की सब्सिडी देने का काम करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, और इवन बेनिफिट अगर लोअर भी हो सकता है अगर प्रोडक्शन का जो डेडलाइन है वो क्रॉस कर गया हो तो। ठीक है, तो प्रोडक्शन का जो भी डेडलाइन है वो अगर क्रॉस नहीं किया होगा तो फिर 20% जो है मशीनरी पे जो है सब्सिडी दी जाएंगी। अगर डेडलाइन क्रॉस कर गया तो उस केस में ये परसेंटेज 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, मतलब कम रहेगा, इसका मतलब ये हुआ। और दूसरा आपको मिलेगा जो दूसरी सब्सिडी है वो इंसेंटिव बेस्ड सब्सिडी है। इंसेंटिव बेस्ड सब्सिडी मतलब जितना सेल होगा, जितना जो रिसाइकिल जो भी किया गया है मिनरल वो जितना सेल होगा उसके बेस में सब्सिडी दी जाएंगी। तो सेकेंड ईयर तक जो है 40% सब्सिडी दी जाएंगी, और अगर बात करें 5th ईयर तक जो है 60% सब्सिडी दी जाएंगी गवर्नमेंट का, ऐसा कहना है। ये तभी हो पाएगा अगर जो भी थ्रेशोल्ड जो गवर्नमेंट ने सेट करके रखा हुआ है वो मीट करे तो। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली इंडिविजुअल एंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल एंटिटी के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं टोटल, अगर दोनों को मिला के कितना गवर्नमेंट ने रखा है। अगर बात करें लार्ज यूनिट की सॉरी, तो दोनों का दोनों सब्सिडी मिला के आपको मिलेगा कि लार्ज जो एंटिटी है उसमें 50 करोड़ रुपए जो है सीलिंग रखी गई है। ठीक है, हर एक एंटिटी के लिए, और स्मॉल यूनिट्स के लिए जो है 25 करोड़ रुपए सीलिंग रखी गई है। तो ये जितनी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसको ध्यान देते हुए चलना। ठीक है, ये PIB का न्यूज़ है, आप देख सकते हो सर्च करके, तो आपको मिल जाएगा कितना डिफिकल्ट है, और मैंने इसको ट्राई किया कि आपको जितना सिंपल कर पाऊँ उतना करके दिया हूँ। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट क्या बोला गया था, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स। प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल कैसे किया जाएगा, इसके लिए जो भी क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन है उसका एक्सप्लोरर, ऑक्शन, माइन ऑपरेशनल, ये सारी चीज़ें करी जाएंगी बिफोर दे पुट सप्लाई टू दी इंडियन इंडस्ट्री। जो इंडियन इंडस्ट्री है वहाँ पे पहुँचाने से पहले उनका जो है एक्सप्लोरेशन होगी, ऑक्शन में किया जाएगा उसको, और फिर माइन को जो है खोद के निकाला जाएगा, और ये सारे करने के लिए भी जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली है। ठीक है, तो 2 तरीके की चीज़ समझ आ गई। अब हम समझते हैं कौन कौन इसके अंतर्गत बेनिफिशियरी रहने वाली है। इसके अंदर आपको एक तो रिसाइकलिंग, जो भी रिसाइकलर है पहले से जो चल रहे हैं वो तो रहेंगी, उसके जो नए नए स्टार्टअप्स है वो भी रहने वाले हैं। और टोटल जितने भी बजट रखा गया, 1500 करोड़ रुपये बजट रखा गया ना, तो 1500 करोड़ रुपये का जो है 1/3 वो पैसा जाएगा स्मॉल एंटिटीज़ के पास। ठीक है, तो 1500 करोड़ का जो है 1/3 जो है स्मॉल एंटिटी के पास जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, कौन कौन से इसके लिए एलिजिबल है अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी, उसके साथ जो भी एंड ऑफ द व्हीकल है, जैसे कि मान सकते हो कि 15 साल का जो है, आपको पता होगी गवर्नमेंट पेट्रोल गाड़ी पे जो है डेडलाइन रखती है कि 15 साल के बाद उसको स्क्रैप में देने के लिए बोलती है। तो 15 साल के बाद जो भी गाड़ी का जो एंड ऑफ लाइफ हो जाता है तो उसको भी जो है कैटलिस्ट कन्वर्ट करेगा वो भी जो है इसके अंतर्गत एलिजिबल है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे नाम को याद रखते चलना है। और ये 3 तरह के पॉइंट्स हैं, और बाकी आपको क्या याद रखना है, बाकी आपको ये परसेंटेज जो देख के रखा हुआ है ये सारे भी आपको याद रखते हुए चलना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये टारगेट्स जो है कोई नहीं पूछेगा, बस आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है यहाँ से, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लोगे तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ मिलेगा आपको धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अभी के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन संभाल रहे हैं, उसके साथ आपको जो मिलेगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, अन्नपूर्णा देवी, दोनों मिलके क्या करने वाले हैं, एक गाइडलाइन रिलीज कर रहे हैं फॉर को लोकेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर विद स्कूल। मतलब क्या हुआ इसका कि जो आंगनवाड़ी है उसको स्कूल के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, किसके अंदर बनाया जाएगा, स्कूल के अंदर बनाया जाएगा।
तो ये जो है फिजिकल को लोकेशन के अंतर्गत ये स्टेप लिया जाएगा, क्योंकि अगर बात करें जो गाइडलाइन लॉन्च किया गया है इसके अंतर्गत 2 मॉडल रखे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एक तो आपको मिलेगा फिजिकल को लोकेशन, जिसके अंतर्गत जो भी आंगनवाड़ी सेंटर है वो स्कूल के अंदर रहेगा। अगर स्कूल के अंदर पॉसिबल नहीं है आंगनवाड़ी सेंटर बनाना, तो उस केस में जो भी आंगनवाड़ी रहेगा वो अगर बात करूँ रूरल एरिया की, तो 1 किलोमीटर के आसपास जो भी स्कूल है वो हेल्प करेगा उनको। और दूसरा आपको मिलेगा अर्बन जो एरिया है उसमें 500 मीटर के आसपास जो भी रहने वाला है वो हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेंगे, जैसे स्कूल के बारे में बात करें तो स्कूल में ऑलरेडी क्लासरूम रहेगा, प्लेग्राउंड रहेगा, तो ये सारी चीज़ जो है आंगनवाड़ी के बच्चों को भी अवेलेबल हो, उसके लिए जो है ये स्टेप उठाया गया है कि जो आंगनवाड़ी के जो प्री स्कूल के जो बच्चे रहते हैं वो फर्स्ट ग्रेड में जो ट्रांजिशन होता है, वो जो ट्रांजिशन उनको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है, तो वो ट्रांजिशन जो है ज़्यादा डिफरेंट ना लगे, उसी के लिए जो है स्टेप उठाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब आंगनवाड़ी सेंटर में होता क्या है, आंगनवाड़ी सेंटर में जो अंडरसर्व्ड जो विलेज के पीपल है, जो रूरल पीपल हैं, उनके बच्चे जाते हैं। इनको जो है स्कूल की तरफ से यूनिफॉर्म, खाना, मतलब जो पोषण पीएम पोषण अभियान के अंतर्गत खाना, उसके साथ बुक्स, सब कुछ जो है प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं यहाँ पे सही से क्लासरूम्स नहीं हैं, ऊपर से इनके पास बिल्डिंग्स नहीं है पढ़ाने के लिए बच्चों को। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बोला है कि जो स्कूल ऑलरेडी जहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं, जहाँ पे इतना मतलब ज़रूरत नहीं है तब भी ऐसी पढ़ा हुई क्लासेस, तो वो क्लासेस को जो है आंगनवाड़ी जो वर्कर के जो लोग हैं वो यूज़ करेंगे, और उनके जो बच्चे हैं आंगनवाड़ी जो सेंटर हैं उनके जो बच्चे हैं वो यूज़ कर पाए। इसी के लिए जो है ये गाइडलाइन लॉन्च किया गया है। ये अलाइंड है विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। उसके साथ ही आपको मिलेगा ये जो निपुण भारत मिशन, इसके साथ आपको ये भी मिलने वाला है, पोषण भी पढ़ाई भी, ये पोषण अभियान के अंतर्गत आपको ये स्टेप मिलने वाला है। तो ये सबके साथ अलाइंड है, ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा याद रखते हुए चलना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी इसके बारे में बात करें कैसे जो है इनके ट्रैकिंग होने वाली है, पोषण ट्रैकिंग यूज़ किया जाएगा, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूज़ किया जाएगा, और फिर परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर, ये सारी चीज़ें जो है यूज़ करके जो भी बच्चे हैं उनका पढ़ाई जो है ट्रैक किया जाएगा। तो ये एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंस बनता नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आ रहा है कि एनपीसीआई ने इम्प्लीमेंट किया है रिवाइज यूपीआई लिमिट। तो यूपीआई का जो लिमिट है उसको रिवाइज किया गया है, और ये एप्लीकेबल होगा जो पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन है उसी के लिए, और पर्सन टू पर्सन, जैसे आप एक हो और मैं हूँ, ठीक है, हम दोनों अगर एक दूसरे को ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे तो वो हो गया पर्सन टू पर्सन। तो इसके जो पहले जो लिमिट थी 1 लाख रुपए करके पर डे, वही लिमिट रहने वाली है। लेकिन मैं अगर किसी दुकानदार को पैसे अगर सेंड करता हूँ यूपीआई के थ्रू, तो वो हो गया पर्सन टू मर्चेंट। तो उस केस में ये चेंजेस किए गए हैं। हम एक एक करके पढ़ते हैं क्या कहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो जो कैपिटल मार्केट है उसके लिए जो है कैपिटल मार्केट के लिए जो पहले लिमिट रखी गई थी वो रखी गई थी 2 लाख रुपए ट्रांजेक्शन लिमिट यूपीआई के थ्रू, और अब जो रखी गई है वो 5 लाख रुपए रखी गई है, और 24 घंटे की लिमिट जो है 10 लाख रुपए रखी गई है। अब ये 24 घंटे की लिमिट क्या है, ये जो है इम्प्लीमेंट होने वाला है 15 सितंबर 2025 के बाद। तो 15 सितंबर में जो है ये एक तरह से 24 घंटे की एक लिमिट भी रख सकता है बैंक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए जो है 2 लाख की लिमिट पहले थी, अब उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया है, और 24 घंटे की लिमिट के बारे में बात करें तो 10 लाख रुपए मिलने वाला है। मार्केट प्लेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस टैक्स के बारे में बात करें तो ये 5 लाख रुपए रखा गया है। 1 लाख रुपए पहले था, अभी के टाइम में 5 लाख रुपए रखा गया है, और 24 घंटे में जो है 10 लाख रुपए रखा गया है। तो ये जो टेबल है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके भी सारा कुछ पढ़ सकते हो, वापस रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। कुछ पॉइंट्स जो है लेसन पॉइंट में आते हैं, ट्रैवल बुकिंग, ज्वेलरी परचेज, ये सारी कभी नहीं पूछे जाएंगे। तो ये सब अगर आप स्किप करना चाहो तो कर भी सकते हो, और पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। इवन पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। जो आईपीओ बिड्स हैं उनका कैप पहले 5 लाख रुपए था, अभी भी वही रखा गया, इधर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और जो टैक्स भरने का जो डेट रखा गया है, डेडलाइन जो है एक्सटेंड किया गया है 15 सितंबर तक। तो यहाँ पे अगर कोई टैक्स भरना चाहे तो वो 5 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन जो है टैक्स भर सकता है, ठीक है। और ये चीज़ जो है स्पेशली टैक्स के लिए ही की गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि 31 जुलाई का डेडलाइन था, उसको बढ़ा के 15 सितंबर कर दिया है। 15 सितंबर में जो भी पर्सन 5 लाख रुपए तक जो है टैक्स भरना चाहे वो भर सकता है। और ये जो है डेली लिमिट इसकी 10 लाख रुपए रखी गई है। पर ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपए है, लेकिन डेली लिमिट के बारे में बात करें तो 10 लाख रुपए रखा गया है पर डे के हिसाब से, ठीक है। और बैंक इससे कम भी जो है अपना जो भी लिमिट है वो रख सकता है बेस्ड ऑन देयर रिस्क पॉलिसी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपए बोल दिया गया है तो 5 लाख ही रुपए रखना है,
टर्म डिपॉजिट में या कोई भी है तो इससे कम भी रख सकता है, और ये सारा डिपेंड करेगा उनके रिस्क पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ मिलेगा आपको कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि 2026 में होने वाला है वो दिल्ली होस्ट करेगा, और इससे पहले लास्ट टाइम 17 साल पहले हुआ था हैदराबाद में 2009 में, और अब जाके दिल्ली में ये होस्ट करने वाले हैं बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का। ये चीज़ कहाँ पे बताई गई है, ये अभी एक मैच हो रहा था जो पेरिस में हो रहा था BWF का चैंपियनशिप, तो यहीं पे जो है ये चीज़ अनाउंस किया गया है कि अब दिल्ली जो है नेक्स्ट जो इवेंट होस्ट करने वाला है। एक और स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, स्पोर्ट्स का न्यूज़ है ये कि इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट पहली बार करने वाला है पिन बॉल वर्ल्ड कप 2025 में। इसके बारे में इंडिया पिन बॉल एसोसिएशन ने बताया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर आती है। इन्होंने बताया कि इंडिया जो है पहली बार जो है पार्टिसिपेट करने वाला है पिन बॉल वर्ल्ड कप जो USA में होगा 2026 में यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट में बड़े कुछ लॉन्चेस है, जैसे कि वी फाउंडेशन इंडिया ने पार्टनर किया है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के साथ और डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के साथ, और दोनों मिलकर जो है दी वल्चर नेटवर्क एक ऐप लॉन्च किया गया। आप देख सकते हो ये एक तरह का वल्चर कंजर्वेशन ऐप है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो आसाम बेस्ड है इसने लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जो भी वल्चर है उसको कैसे कंजर्व करना है उसके ऊपर पूरा का पूरा मटेरियल दिया गया है, इवन रिसर्च भी प्रोवाइड की गई है। स्टार्टिंग में जो है जैसे कि आसाम में लॉन्च किया गया तो स्टार्टिंग में ये आसाम का जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे ये ऐप पूरा शो करने वाला है, बाद में बाकी इंग्लिश हिंदी ये सारे भी आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल या तो ऐप बनाया जा रहा है, इसीलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी है इन्होंने पार्टनर किया था आसाम बर्ड पॉइंट्री नेटवर्क लासा फाउंडेशन के साथ। तो ये दोनों जितने पार्टनरशिप है इनके नाम भी आपको याद रखते हुए चलना है। हमारे इंडिया में जो वल्चर है वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, स्पेशली जो स्लेंडर बिल्ड वर्चल है ये अभी सिर्फ हमारे इंडिया में सिर्फ 800 ही मैच्योर इंडिविजुअल लेफ्ट है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। तो इनको बचाने के लिए इनको और इन जैसे जो वल्चर्स हैं जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं हमारे इंडिया में, उसको बचाने के लिए ही जो है ये जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है इन्होंने ये स्टेप उठाया गया है। ये एक तरह का क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म रहने वाला है जिसमें वल्चर कंजर्वेशन के बारे में पूरा का पूरा चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है थर्ड सन कप वीक 2025 का, जो कि आपको 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक मिलेगा, जिसके अंतर्गत एक्सिस बैंक के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिखाया जाएगा कि आपको कैसे कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है। इसका जो थीम था वो याद रखना, राइज द बार, अभी आपको इसका थीम मिलने वाला है। तो एग्जाम के लिए इतना ही पढ़ोगे काफ़ी है, बाकी इतना कुछ डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं एमयूएन कोलैब के ऊपर बढ़े, तो आपको ये मिलेगा सोहन लाल कम्युनिटी मैनेजमेंट जो न्यू दिल्ली बेस्ड है, इन्होंने पार्टनर किया है IDBI के साथ, पंजाब एंड सिंध के साथ। आई थिंक यहाँ पे मैंने PNB का लोगो बिठा दिया, सॉरी ये पंजाब एंड सिंध बैंक का लोगो होना चाहिए था यहाँ पे। तो तीनों के तीनों मिलकर क्या करने वाले हैं, एक एग्री प्रोडक्ट बनाने वाला, एग्री प्रोडक्ट जो है वो एज अ कोलैटरल रख के फार्मर जो है लोन ले सकते हैं। तो ये चीज़ किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो क्या पर्पज़ रहने वाला है इसका, जो फार्मर ट्रेडर और स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज है वो जो है अपना जो भी एग्री प्रोडक्ट है उसको एज अ कोलैटरल रख के जो है लोन ले सकते हैं। कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे कि कॉटन, मेज, पल्सेस, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं अपना जो भी इनके पास रहेगा वो बैंक को जमा देंगे एज अ कोलैटरल और उसके बदले वो लोन ले सकते हैं। ऐसा करने वाला जो है सोहन लाल कम्युनिटी मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में मिलने वाला है। ठीक है, न्यू दिल्ली बेस्ड है, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, आपको अभी ये जो सोहन लाल कम्युनिटी मैनेजमेंट है ये पार्टनर किए हैं फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ एग्री कम्युनिटी के लिए, और ये जो है अभी के टाइम पे इंडिया उसके साथ म्यांमार में भी इनका एक्सपेंशन करने का प्लान है फ्यूचर में। ठीक है, एक छोटा सा न्यूज़ था, और ये जो भी मैंने आई थिंक मेरी टीम ने मेंबर ने गलती कर दी होगी तो ये मैं आपको सही करके दे दूंगा PDF में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड ने जो है ICICI बैंक के साथ पार्टनर किया है और ये स्टार्टअप ग्रोथ लॉन्च किया है। स्टार्टअप ग्रोथ क्या है, ये एक तरह का प्रोग्राम है जिसके अंदर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का काम करने वाली है। ये एक तरह का एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो मुंबई में चलेगा और ये होस्ट होगा स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर,
और ये ICICI एक्सेलेरेटर जो मुंबई में है वहाँ पे यहाँ पे ये पूरा का पूरा चीज़ें रहने वाली है। वैसे सेम चीज़ जो है फाइज़र के साथ भी एक MOU साइन किया गया था, और ये फाइज़र इंडोनेशन जो है लॉन्च किया। इंडोनेशन क्या है, एक तरह का हेल्थ केयर इनोवेशन इकोसिस्टम है, जिसके अंतर्गत 60 लाख रुपए जो है पर स्टार्टअप्स ग्रांट किया जाएगा। और ये टोटल 18 महीना लंबा ये प्रोग्राम चलने वाला है, जिसके अंतर्गत मेंटरशिप, R&D एक्सप्लोजर, ये सारी चीज़ें जो हैं दिए जाएंगे फाइज़र चेन्नई के द्वारा। ठीक है, फाइज़र चेन्नई के द्वारा ये चीज़ दिए जाएंगे। ये पॉइंट आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ जो भी आपको मैंने समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। आज का इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं था। और PDF के बारे में बात करें तो PDF आपको मिल जाएगा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते सरकार चैनल। बाकी हम मिलते हैं कल एक नए के साथ। बाय।